नेटवर्क स्टार्ट किया। अ, या फिर एक छोटा सा क्लिप करके ना उसको तो कंफर्म कर लेना कि वो हो रही है रिकॉर्डिंग सही। नहीं नहीं होती है वो, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में ना कोविड में यही यूज करते हैं जूम। तो इसका तो बहुत अच्छा। ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे, 2 साल का। अच्छा सही। स्टार्ट करें। यस। तो मैं वो स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। होगी शेयर। हो गई है मेरे पास, हो गई है मेरे पास। जी जी जी, नजर आ रही। और क्लटर्ड है। अम, नहीं, ठीक नहीं है। नहीं नहीं सही है। फुल स्क्रीन व्यू आ रहा है। आहा, मजीद फुल हो गया। सही है कि। अच्छा, ये इसको गाइड कैसे करना है? पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट आ रही है साइड पे। नहीं, मुझे तो नहीं आ रही वो। अब सर वो उसको होवर करेगा ना, टॉप राइट के ऊपर वो आइकन है। उसमें चार ऑप्शंस हैं। एक है सेकंड वाली ऑप्शन फ्रॉम लेफ्ट दबा। अच्छा चलो, काम हो गया, पहले से वही करते हैं। ठीक है। तो रिज्यूम करते हैं। इसको क्या हो गया? हम्म, हाँ, अब क्लियर हो गया। अच्छा। तो जैसे हमने पढ़ा था कि एक न्यूरॉन क्या होती है, कि उसकी ये सेल हम्म, बॉडी होती है। उसकी कुछ इनपुट्स होती हैं जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और उसकी ये आउटपुट का मेन निकलता है, जिससे आउटपुट मिलती है हम्म। उसको दूसरी न्यूरॉन्स। एक मिनट जरा होल्ड कर। अच्छा, अगर बैकग्राउंड नॉइजेस आए तो इग्नोर करना। नो प्रॉब्लम। अच्छा, हम इधर आ गए हैं वापस फुल स्क्रीन पे। ठीक है, तो इनपुट्स आएंगी। और हमने कहाँ तक किया था कि इनपुट्स के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होती है, और फिर हमारे पास कुछ आउटपुट्स जनरेट हो जाती हैं। ये इनपुट्स जो आती हैं इसको दूसरी न्यूरॉन से आती हैं, और ये जो आउटपुट देता है वो भी दूसरी न्यूरॉन्स को ही देता है। ठीक है, तो न्यूरॉन से इनपुट लेगा, उस पर कुछ अपना प्रोसेस करेगा, अपना डिसीजन करेगा, और अपना डिसीजन जो है वो दूसरी न्यूरॉन्स को दे देगा। सही ये है। इसके समरी है प्रोसेस की पूरे। फिर हमने कहा था कि जब हम इसको अपने पास कंप्यूटर में बनाते हैं एज आर्टिफिशियल न्यूरॉन, तो हम जो है वो उसको इसमें लेयर बाय लेयर चलते हैं, यानी हर लेयर के अंदर हम कुछ न्यूरॉन्स डाल देते हैं।
उससे थोड़ा सा सही। हमारा ना स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है। ब्रेन के अंदर ही काफी ज्यादा वो होती हैं, गुत्थम गुत्था होती हैं, जलेबी की तरह। और यहाँ पे इसमें जो है कंप्यूटर में हम थोड़ा सा इनको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं इस तरीके से, लेयर्स के तरीके से, ताकि हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। फिर हमने कहा था कि जो फर्स्ट लेयर होती है सही। वो इनपुट लेयर होती है। उसमें वो न्यूरॉन्स होती हैं जो हम्म, हमारी फाइव हम्म, सेंसेस से डेटा लेके आती हैं। हम्म, टच हो गई, सी हो गई, ठीक है। और लास्ट जो लेयर होगी वो आउटपुट लेयर होगी, जिसमें न्यूरॉन का डिसीजन जाएगा, और वो फिर मोटर न्यूरॉन्स को चला जाए या किसी भी तरह की न्यूरॉन्स को वो डिसीजन चला जाएगा। दरमियान सही। में जो एक या दो हिडन लेयर्स है ना, ये बेसिकली प्रोसेसिंग का काम करती हैं। सही। सही। ठीक है। इनके अंदर कुछ डिसीजन हो रहा होता है। और जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल देखी थी उसमें हमने ये कहा था कि ये हर एक की ओपिनियन को एक वेट असाइन करती है न्यूरॉन, हम्म, ठीक है। जैसे ये तीन इनपुट लेयर न्यूरॉन्स हैं, उसके बाद फर्स्ट हिडन न्यूरॉन, हिडन लेयर के अंदर फोर न्यूरॉन्स हैं, हिडन लेयर वन के अंदर। हम्म, अब हिडन लेयर वन में जो पहली न्यूरॉन है टॉप वाली, उसने तीन इनपुट न्यूरॉन से इनपुट ली, उन तीनों को वेट असाइन किया। ओके। तो उसके बाद फिर उनको उन उन इनपुट्स को और उन वेट्स को उसने मल्टीप्लाई करना है और सम करना है। मेरा ख्याल है यहाँ तक हम कर चुके थे शायद, सम वाली बात, ऐसे ही। ठीक है। अ, तो जो भी हाँ, इनपुट तकरीबन आएगी ऐसे ही। उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर तीनों को सम कर लेंगे। तो तीन इनपुट्स, तीन वेट्स। सही। ये भी हम कैलकुलेशन भी करेंगे, इसका फॉर्मूला वगैरह भी देखेंगे, इक्वेशन पूरी लिखेंगे, हम्म, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं। तो उसके बाद वो जो उसका सम बनेगा ना, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर वो एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा हुआ तो हम आउटपुट पे वन दे देंगे, और अगर एक थ्रेशोल्ड से कम हुआ तो हम आउटपुट पे जीरो दे देंगे, हम्म। सही। सही। ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स हम जीरो आउटपुट को कहते हैं कि जी नो है, फॉल्स आउटपुट, और वन आउटपुट को कहते हैं कि ट्रू है। ओके। सही। ठीक है? तो इसी तरह हर लेयर जो है अपनी आउटपुट अगली लेयर को पास करेगी। इनपुट लेयर से डाटा हमें मिलेगा हिडन लेयर वन में, वो कुछ डिसीजन करेगी और अपनी डिसीजन भेज देगी किसको, हिडन लेयर टू को। हिडन लेयर टू कुछ डिसीजंस करेगी और वो भेज देगी आउटपुट लेयर को। और फाइनली आउटपुट लेयर जो है वो हमारी आउटसाइड वर्ल्ड को वो भेज देगी, जो भी डिसीजन हमारा हुआ है वो हमारे एक्शन को भेज देगी। फॉर एग्जांपल हमारे हाथ को भेज देगी, या हमारी टांग को भेज देगी, या हमारी जबान को भेज देगी। जो भी एक्शन हम्म, परफॉर्म करना है उसका, उसकी कमांड है। तो ये इसका मेन ओवरव्यू सही। मोटा मोटा। सही। तो Right. नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट, ये ये भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। I1 और I2 क्या है? ये इनपुट लेयर के अंदर दो न्यूरॉन्स हैं, I1 और I2, हम्म। इनपुट वन और इनपुट टू। फिर इसी तरह हिडन लेयर जो है, दरमियान वाली लेयर, उसकी हम कहते हैं हिडन न्यूरॉन वन और हिडन न्यूरॉन टू। और ये इनपुट्स को वेट साइन हुए हुए हैं। और इनपुट्स को वेट और असाइन, उसी तरह उनकी आउटपुट्स हैं वो अगेन वो कनेक्टेड हैं। हाँ वो आउटपुट लेयर में जा रही है, O1 और O2। आउटपुट लेयर में भी दो और न्यूरॉन्स है यहाँ पे। अच्छा, ये B1 B2 क्या है?
इसको हम एंड में देखते हैं। ओके। ठीक है, अब जैसे H1 है। अब पहली बात तो ये कि हम हिडन लेयर को हिडन लेयर क्यों कहते हैं, या हिडन न्यूरॉन क्यों कहते हैं? हमने क्योंकि कॉन्सेप्ट उसकी जो अ, उसका कोई इंटरफेस नहीं है, मतलब उसका जो एग्जैक्टली। आउटसाइड वर्ल्ड से कोई इंटरफेस नहीं है, ना इनपुट में ना आउटपुट में। हम्म तो हमने वो ऊप में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डेटा हाइडिंग का, डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन। एग्जैक्टली। तो इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर, उनका ताल्लुक है आउटसाइड वर्ल्ड से। दरम्यान में हिडन जितनी भी लेयर्स हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंटरनल काम और इंटर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है वो। इसलिए हम इनको हिडन लेयर्स कह देते हैं। यूजुअली हम एक या दो हिडन लेयर्स बनाते हैं। कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो तो तीन हिडन लेयर पे चले जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। अगर हम उससे ज्यादा पे जाना शुरू कर दें, 10 15 20, तो वो फिर हम उसको कहते हैं डीप लर्निंग। सही। ठीक है, डीप लर्निंग की भी हमने इंट्रोडक्शन ली थी कि जीपीयूज इतने पावरफुल हो गए हैं कि अब हम अ, चंद दर्जन न्यूरॉन्स की बजाय चंद सौ या चंद हजार न्यूरॉन्स को भी हैंडल कर सकते हैं, उनकी प्रोसेसिंग भी हैंडल कर सकते हैं। तो इस वजह से डीप लर्निंग के अंदर बहुत सारी लेयर्स और बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स हो जाते तो जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का फर्क बेसिकली सिर्फ यही है, हैं। डीप लर्निंग का कि यानी डीप लर्निंग में और मशीन लर्निंग में फर्क सिर्फ यही है। यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आगे उसकी डिटेल आती है कि जब इतनी ज्यादा लेयर्स होंगी तो वो क्या करेंगी। हम्म। वो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल आ जाती है कि वो लेयर्स करती क्या है। बेसिक जो डिफरेंस है वो यही हम कह सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ जो लेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं हिडन डीप लर्निंग। सही। सही। एक डीप नेटवर्क बन जाता है, हम्म। जैसे डीप पॉकेट्स होती हैं। हम्म। अब सार कुछ पता ही होगा। हम्म। तो अच्छा, अब लास्ट टाइम हमने एक और चीज भी देखी थी कि जब हम कोई एक न्यूरॉन बढ़ाते हैं ना इसमें, हम्म। तो कनेक्शंस में कितना ज्यादा इजाफा होगा। हम्म। फॉर एग्जांपल हम H3 डालते हैं, तो एक न्यूरॉन हमने डाली है, उसके लिए हमें कनेक्शंस कितने ऐड करने पड़ेंगे? तो 4। दो इनपुट के साथ और दो आउटपुट के साथ, चार। हम्म। आप, हाँ, हमने ये भी तो डिस्कस किया था ना कि बेस्ड ऑन फीडबैक वो कोई कनेक्शंस डिस्ट्रॉय वगैरह भी हो जाते हैं, खत्म भी हो हो सकते हैं। हाँ, हम्म, वो इनर लेयर्स के भी होते हैं ना? हाँ, इनर लेयर्स के भी होते ठीक ठीक ठीक। ओके। हैं। वो थोड़े एडवांस नेटवर्क्स होते हैं जिनमें हम ये काम करते हैं। ओके। इम्प्लीमेंटेशन की सिंप्लिसिटी के लिए हम ये काम नहीं करते। हम कहते हम्म। हैं अगर कनेक्शन जीरो हो गया तो पड़ा रहे, जीरो हम्म। कनेक्शन। हम उसको नेटवर्क के आर्किटेक्चर को चेंज करेंगे तो मतलब डेटा स्ट्रक्चर में चेंज करनी पड़ेगी, हम्म। तो वो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। प्रैक्टिकली हम ये काम करते नहीं है, लेकिन ये ऑप्टिमाइजेशन ऑफ नेटवर्क का एक स्टेप होता है। जब हम ऑप्टिमाइज करना चाहें ना, फिर हम ये काम हम्म। करते हैं, हम्म। अदरवाइज नहीं करते। सही। ठीक है, जैसे हमने किसी एज डिवाइस पे लेके जाना है जिसकी कंप्यूटेशन पावर ज्यादा नहीं है, फ्रिज के माइक्रो प्रोसेसर में डालना है या इसी के माइक्रो प्रोसेसर में डालना है, तो उसमें तो बहुत वीक किस्म के प्रोसेसर्स लगे होते हैं। हम्म। तो वहां पे हमें फिर ये इसको करना पड़ता है, ट्रिम करना पड़ता है। तो एक न्यूरॉन डालना का मतलब एक न्यूरॉन डालना नहीं, बल्कि अ बंच ऑफ कनेक्शंस डालना है। हम्म। करेक्ट। न्यूरॉन जो हम डालते हैं वो हिडन लेयर्स में डालते हैं। ओके।
इनपुट में इसलिए नहीं डालेंगे कि इनपुट तो हमारी फिक्स्ड ही है, हम्म जितनी इनपुट आनी है उतनी ही आनी है। हम ये तो नहीं कह सकते और इनपुट दो। आंख से हम ये तो नहीं कह सकते ना कि जरा बड़ा इमेज दो। आंख हम्म ने जितना इमेज बनाना है वही बनाना है। इसी तरह आउटपुट को भी नहीं हम बढ़ा सकते यूजुअली। तो जो नंबर, इनपुट को बढ़ाने का मतलब तो मॉडल ही चेंज करना हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, हम उसके इनपुट फीचर्स चेंज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 4 की बजाय 5 इनपुट फीचर्स दें हमें। हम्म इसमें जो हम लोग इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं, हम्म। इसका हम यानी अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमन माइंड का ना देखें तो इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम किस तरह से, कोई एग्जांपल क्या होगी इसकी? जैसे हमने वो देखी थी बैंक लोन वाली एप्लीकेशन, हाँ हाँ उसमें एप्लीकेंट के जो एज है वो एक इनपुट होगी, ठीक है। एप्लीकेंट की इनकम सेकंड इनपुट हो जाएगी, उसका मैरिटल स्टेटस थर्ड इनपुट हो जाएगी, जेंडर फोर्थ इनपुट हो जाएगी, उसके पास गाड़ी है या नहीं फाइव फिफ्थ इनपुट हो जाएगी। तो हर हम्म। कॉलम जो है वो एक इनपुट हो जाएगी उस टेबल की। सही। और इसमें जो आउटपुट न्यूरॉन हो जाएगा वो एक हो जाएगा कि यस और नो, लोन देना है या नहीं देना। हाँ, अगर हमें सिर्फ यस और नो की चाहिए सही। आउटपुट। सही है। ठीक अगर है। हमें मल्टीपल आउटपुट चाहिए, जैसे हम कहें कि इसको कितना लोन अप्रूव करना है, हम्म। हम्म। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, ठीक है, यानी फिक्स्ड डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, इंटीजर्स हैं, हम्म तो उस उतनी हम आउटपुट न्यूरॉन्स बना लेंगे। हम्म। या कोई ऑब्जेक्ट आते हैं और हम उसको क्लासिफाई करना चाहते हैं, डॉग का ऑब्जेक्ट है और हम बताना चाहते हैं कौन सी टाइप का डॉग है, कौन सी नस्ल का कुत्ता है, सही। सही। तो जितनी उसकी टाइप्स होंगी, जितनी नस्लें होंगी, उतनी जितनी ब्रीड्स होंगी उतनी आउटपुट्स हो तो इसमें क्या न्यूरल नेटवर्क्स में भी वो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन? दोनों होती हैं। प्राइमरीली हम न्यूरल नेटवर्क को क्लासिफिकेशन के लिए ही यूज करते हैं। रिग्रेशन के लिए हमारे पास और बड़े मॉडल हैं। न्यूरल नेटवर्क का एक वेरिएंट है जो रिग्रेशन भी कर देता है, लेकिन जब हम रिग्रेशन की तरफ जाते हैं तो हम जरा दूसरे कुछ मॉडल्स को देखते हैं जो जरा ज्यादा समझ में आते हैं। वो इतने ब्लैक बॉक्स नहीं होते जितना न्यूरल नेटवर्क है। सही। अच्छा, अब आते हैं हम, ठीक है, एक तो हमने कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ देख लिया। अब इसके अंदर जो लर्निंग होगी ना वो वेट्स की होगी। मैं एक मिनट, ये एक मिनट दो, ड्रॉ कर लूँ। ठीक ठीक है है। ठीक है। सीधे हम इस पे सोच सकते हैं कि लर्निंग जो है वो वेट्स की क्यों होगी सिर्फ, और किसी चीज की किसकी नहीं। होगी? वेट्स की, W1 W2 अप टू W8। उसकी क्यों होगी? और मतलब और किस चीज की लर्निंग हो सकती है, फॉर एग्जांपल इनपुट्स की। तो इनपुट की लर्निंग तो नहीं हो सकती, वो तो जो भी हमें इनपुट मिल रही है वो तो मिल रही है। एग्जैक्टली exactly, तो हमको जो अपना जैसे
हमने जो प्रोसेसिंग करनी है उसकी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या उसकी जो कैलिब्रेशन कर सकते हैं। थोड़ी जो राइट वर्ड है वो कैलिब्रेशन होगा। जैसे हम लोग किसी भी मशीन को या किसी भी उसको ट्यून करते हैं टू गेट द परफेक्ट और ऑप्टिमल आउटपुट। हम्म। तो हम इंटरनल की हम लोग करेंगे, कि हम इसको किस तरह से कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर करें, या इसको किस तरह से हम कैलिब्रेट करें कि जो एक एक्सपेक्टेड करेक्ट आउटपुट है वो दे इस सर्टेन इनपुट के ऊपर। हम्म। हम्म। तो उसने यही डिटरमिन करना है, कैलिब्रेशन करनी है कि वो ये आउटपुट कैसे देगा, और इसके लिए वो ये देखेगा कि किस इनपुट को उसने कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में कौन सी इनपुट कितना कंट्रीब्यूट करती है, उतना उसको वेट असाइन कर दिया जाए। अब हिडन लेयर्स जो हैं दरमियान में, हिडन न्यूरॉन्स, वो इनपुट के किसी एक हिस्से पे फोकस कर रही होगी। सर दोबारा क्या? जो हिडन न्यूरॉन है वो हम्म, इनपुट के एक हिस्से पे फोकस कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, पहली हिडन न्यूरॉन देखेगी कि इसकी एज क्या है और इसकी इनकम क्या है, आउट ऑफ ऑल द पैरामीटर्स, बेसिकली जो उसके इनपुट्स इनपुट है। इनपुट्स। हाँ। सेकंड हिडन न्यूरॉन हो सकता है देखे कि उसके मैरिटल स्टेटस क्या है और उसकी इनकम क्या है। अच्छा, लेकिन हम जिस तरह ये हम डायग्राम देख रहे हैं, हम्म। इसमें जो हिडन लेयर के सब न्यूरॉन्स सब आउटपुट से कनेक्टेड हैं। और जैसे यस। अगर अगर तुम लास्ट स्क्रीन पे जाओ, पिछली स्क्रीन पे जाओ। हाँ, लास्ट, कनेक्ट सही है। हाँ, ये वाली। हम्म। मतलब इसमें ये प्रॉब्ली सही शो कर रहा है कि किस तरह का वो कनेक्शन बन रहे हैं। यस। तो जो जो इनपुट जो हिडन लेयर्स हैं वो सारी की सारी सारी इनपुट लेयर से कनेक्टेड हैं, और ऑनवर्ड भी कनेक्टेड है सारी आपस बिल्कुल। में अंटिल द एंड। हम्म। तो वही नहीं, वो एक सर्टन, अगर मैं एग्जांपल वही लूँ जो हम लोन वाली बात कर रहे हैं, कि इसमें अगर फॉर एग्जांपल तीन जो हमारी इनपुट में तीन जो सर्कल्स हैं वो तीन कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम्म। वो जिस तुम कह रहे हो कि वो कुछ स्पेसिफिक को हैंडल कर रही है, तो वो इसका मतलब कनेक्शन होंगे, वेटेज जीरो हो जाएगी उनकी, उन यस। कनेक्शन। बिल्कुल। उसके कनेक्शंस बहुत छोटे कर देगा बाकियों के। तो जिनके साथ सही। कनेक्शन उसके हैवी हैं, इसका मतलब है कि वो अ, उनको गौर से देख रहे हैं। तो हम्म, हर इनपुट को हर हिडन में डालने का मकसद ये है कि हर हिडन न्यूरॉन्स जो है वो इनपुट को वो डिफरेंट इनपुट्स पे फोकस करने के काबिल हो, और उनकी कंबाइंड नॉलेज जो है वो जमा होके आउटपुट में आएगी। सही, सही। असल में इसमें नेक्स्ट जो हम इसका एल्बम देखते हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये किस तरह होगा। लेकिन अ, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि हिडन लेयर के सब न्यूरॉन्स हम्म। अंटिल द एंड इनपुट के सब न्यूरॉन से कनेक्टेड रहे। उनकी बस वेटेज जीरो नहीं होगी, उनकी वेटेज एडजस्ट हो जाएगी, कम हो हाँ, जाएगी, ज्यादा ऐसे हो जाएगी, ही, लेकिन कनेक्टेड वो सब। ऐसे ही होता है, ऐसे ही करते हैं प्रैक्टिकली। सही, कनेक्शन हम सही। ब्रेक नहीं करते, अदरवाइज ना वो कोडिंग में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है डेटा स्ट्रक्चर्स। नहीं नहीं, ब्रेक्स के बाद एक मुरादी भी है ना कि उसको इन कनेक्शन हो, हम्म। लेकिन उसकी वेटेज जीरो हो। तो वो मतलब काइंड हाँ, ऑफ मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज एग्जैक्टली। काइंड ऑफ मीन के देयर इज नो कनेक्शन। हाँ, ठीक है। और वो जैसे तुमने पहले कहा था कि जीरो नहीं होगा, जीरो के करीब आ जाएगा वेट। सही। ठीक है। तो कुछ एल्गोरिदम उसका इस तरह से डिजाइन है कि जीरो होना बहुत ही मुश्किल हो जाता या जीरो बनाना मुश्किल होता है क्या? दोबारा क्या? है, जीरो होना मुश्किल होता है। सही, सही, कि बिल्कुल ही जीरो हो जाए। हम्म, अच्छा, सही। नीचे जो B1 और B2 है,
क्या होते हैं कि जैसे ह्यूमंस के अंदर होते हैं कि आप सेम इनपुट दें और ह्यूमंस का डिफरेंट बिहेवियर होता है। एक तो आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है? हेलो हेलो। हेलो। जैसे आवाज नहीं आ रही। इंटरनेट जरा स्लो हो गया, हिकअप आई है कोई? कट रही है। अब बेहतर है। बेहतर हाँ हुई? ठीक है। हाँ, वो मैसेज आ गया था कि योर ये इंटरनेट yes, कनेक्शन इज but, अनस्टेबल। तो वैसे भी 7 मिनट रह गए कॉल के। विल हैव टू करेक्ट अगेन। अच्छा। इसमें 40 मिनट्स की लिमिट है कितने लगे? ना, फ्री वाले वर्जन में। ओ अच्छा, सही सही सही। तो क्या इसी को दोबारा ज्वाइन कर लेंगे या कोई नया हाँ, लिंक देना तो पड़ेगा? फिर इसी लिंक को। ठीक है ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उनके अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं बायस, जो उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। बिल्कुल। तो ये B1 और हम्म, B2 जो है ये नेटवर्क की बायस है। नॉन टेक्निकल वर्ड्स में समझें तो ये इस तरह है कि ये एक लेयर को बायस करती है किसी एक साइड पे, और उस बायस का भी फायदा होता है। लर्निंग में जो चीज हमें रिक्वायर्ड होती है वो ये रिक्वायर्ड होती है कि इसमें सिमेट्री ना बने। अगर W1, W2, W3, W4 इनकी वैल्यूज इक्वल हो जाएं तो फिर H1 और H2 में कोई फर्क ही नहीं रहेगा दोनों हिडन न्यूरॉन्स में। हम्म, करेक्ट। हम्म। ठीक है, तो हम इन वेट्स को रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं और अच्छा रैंडम नंबर जनरेटर यूज करते हैं ताकि इसमें सिमिट्री ना हो, केओस हो। सिमिलरली बायस भी ये काम करती है। ठीक है, तो नॉन टेक्निकली स्पीकिंग बायस जो है वो इनको थोड़ा सा स्विंग देती है लेयर्स को। एक लेयर को इधर स्विंग कर देगी, दूसरी को उधर कर देगी, तीसरी को उधर कर देगी, एंड सो ऑन। अब बायस क्या लाजमी होती है या ये एक हमेशा होती है। एड ऑन या ऑल्टरनेटिव अप्रोच है? नहीं, हमेशा होती है। और सही। अगर इसको थोड़ा सा हम टेक्निकली देखें तो लास्ट टाइम हमने वो एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ किया था। हमने कहा था ये एक्स वाई एक्सिस है और ये एक उसके ऊपर बेल शेप कर्व है। माउस हम्म, पैड से ड्रॉ करना काफी मुश्किल होता है। और हमने दरमियान में कहा था कि इसका क्या होता है, मीन होता है, एवरेज। हम्म, ठीक है, हम्म। तो बायस जो होती है वो इस एवरेज को शिफ्ट कर देती है किसी एक सीमित में। मकसद यही है कि उसकी सिमिट्री को खत्म करना। लेकिन जो वेट है वो भी तो काइंड ऑफ यही काम कर रहे हैं। वेट्स भी ये काम करते हैं लेकिन मीन पे जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है वो बायस करती है। हम ऐसे कह सकते हैं कि वेट्स जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को देख रहे होते हैं। बायस जो है वो मीन ही हटा देती है। हम्म। अ, जो इसका बायस का कनेक्शन है वो यानी B1 का जो कनेक्शन है विद तमाम H2, न्यूरॉन्स। वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे दिखाया हुआ है इस डायग्राम में जहाँ पे W3 और W4 कनेक्ट हो रहे हैं। तो हाँ, क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको इम्प्लीमेंटेशन टर्म में सोचूं तो क्या ये ऐसा है कि ये H2 के ऊपर पूरा जो भी आप उसको
मल्टीप्लाई करेंगे उसको एक फैक्टर ऐड कर देगा ये। ऐड कर देगा, एग्जैक्टली, प्लस कर ऐसे ही यानी कि जो भी W3 जो भी होगा, W4 जो भी होगा, ये H2 को एक इन्हें H2 को अपना एक वेट दे देगा। देगा। हाँ यानी कनेक्शन का वेट नहीं होगा, ये H2 का अपना एक वेट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही। ये हाँ ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि अब सही। देखो जो B1 और B2 वाले सर्कल हैं उनके अंदर हम्म 1 लिखा हुआ है, हम्म तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से इनपुट हमेशा 1 ही आएगी और वो B1 वेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसका मतलब है B1 सीधा ही चला जाएगा। दोबारा करें। जो बायस वाली इनपुट है वो हमेशा 1 होगी, हम्म। और इनपुट को हम मल्टीप्लाई करते हैं वेट के साथ, तो उसका वेट है B1। यानी I2 को मल्टीप्लाई करेंगे W4 के साथ, हाँ, अ, और 1 को और मल्टीप्लाई उसको करेंगे मल्टीप्लाई। B1 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे B1 के साथ। अच्छा, ये जो B1 है हम्म, इसकी वैल्यू भी एडजस्ट होती है एज हाँ पार्ट ऑफ इनर कैलकुलेशन? यस, ये भी लर्निंग का पार्ट ये भी लर्निंग का पार्ट है। है। तो जो लेकिन ये हमारी, एक्सटर्नल, ये बेसिकली एक्सटर्नल कंट्रोलिंग फैक्टर है, ये कहीं इनपुट से नहीं आ रहा, ये एक स्टैंडर्ड हाँ ये हम कह सकते हैं, कोएफिशिएंट है, यस इसको हम ये कह सकते हैं कि ये इंटरनल फैक्टर ऐड हो रहा अ वेरिएबल कांस्टेंट। है। हाँ कांस्टेंट वेरिएबल ऐड होता है। लेकिन जो यस लास्ट पे बात कही ना, वो कुछ सही क्लियर नहीं हुई, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल B1 को हमने B1 की वैल्यू है। B1 हम कह B1 एक सकते, अलग वैल्यू मेरे ख्याल से है। हम B1 को एज अ वेट ट्रीट कर सकते हैं, और एज अ वेट इसलिए ट्रीट करते हैं कि ये भी कैलिब्रेट होता है। आवाज कट रही है बाबू। रिकनेक्ट करते हैं। अच्छा चलिए, अगर हम लोग इसको एक स्पेसिफिक नंबर में बात करते हैं, क्या मतलब, हाँ, हेलो।